आज का हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखिए ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले अपन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जानने से पहले अपन जानेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट रहता है और उसका काम क्या होता है, वो कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग से बॉडी के पूरे ओवरऑल पार्ट में। ठीक है, तो दे आर सर्वल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अलग अलग प्रकार के हीमोग्लोबिन होते हैं। तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट होता है जो कि मेजर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मतलब टेस्ट है जो कि अपन का है ना मेजर करेगा कि है ना कौन से टाइप का हीमोग्लोबिन है अपने ब्लड में। तो देखिए नॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, देखिए नॉर्मली कौन से हीमोग्लोबिन होता है, तो HbA ये है ना मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिन होता है हेल्दी एडल्ट में। और HbF जो कि फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इट इज फॉर्म्ड इन inborn babies and newborns. HbF is replaced by HbA shortly after birth. तो ये इनबॉर्न बेबी में होता है फीटल हीमोग्लोबिन, और फिर क्या होता है न्यूबॉर्न जो है ना मतलब है HbF वो है ना रिप्लेस होता है HbA से बर्थ के बाद में। तो देखिए अब नॉर्मल टाइप्स कौन से हीमोग्लोबिन के, तो ये है HbS। दिस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन सिकल सेल अनीमिया। HbS अगर आपको हीमोग्लोबिन दिख रहा है तो ये अब नॉर्मल है और ये सिकल सेल अनीमिया में होता है। और HbC टाइप का हीमोग्लोबिन है, ये है ना ये कैरी नहीं करता ऑक्सीजन को, तो इसके पास हो डज नॉट कैरी ऑक्सीजन वेल। इट कैन कॉज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ अनीमिया हीमोलाइटिक, और ये हीमोलाइटिक अनीमिया माइल्ड फॉर्म ऑफ अनीमिया भी करता है HbC। तो HbC और HbS अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन सी, HbA और HbF। ठीक है, और एक नॉर्मल एडल्ट में कौन कौन से हीमोग्लोबिन रहते हैं, तो HbA1 नॉर्मल एडल्ट में रहता है जो कि होता है 95 से 98%, HbA2 2 से 3%, HbF होता है 0.8 से 2%, और HbS और HbC होते ही नहीं 0%। और एक इन्फेंट और चाइल्ड में क्या होता है, जो न्यूबॉर्न मतलब होता है ना चाइल्ड, उसमें होता है HbF होता है 50 से 80% HbF हीमोग्लोबिन। फिर HbF 6 महीने वाले बच्चे में 8% हीमोग्लोबिन होता है HbF, और HbF 6 महीने के बाद वाले बच्चे होते हैं ना उनमें होता है 1 से 2%। तो ये अपन ने देख लिया कि देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, वो प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स में होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है डिफरेंट टाइप ऑफ। और अलग अलग टाइप के हीमोग्लोबिन होते हैं। HbA और HbF को नॉर्मल है और HbS और HbC को नहीं है, और कौन की चीज़ क्या है। ठीक है, तो अब अपन टेस्ट करेंगे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं EDT और हिपरनाइज ब्लड यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें ना रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस चाहिए, बफर टैंक चाहिए, पावर बैग चाहिए, और मतलब है ना वॉटमैन फिल्टर पेपर चाहिए, और माइक्रो पाइपेट चाहिए। और ठीक है, ये सारी चीज़ चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन में बफर टैंक और पावर बैंक और वॉट्समैन फिल्टर पेपर और माइक्रो पाइपेट। और रिएजेंट कौन कौन से हैं, तो रिएजेंट हम 4 नहीं 5 तरह के रिएजेंट यूज़ करते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। तो पहला रिएजेंट है ट्रायस बफर। ट्रायस बफर में ट्रायस हाइड्रोक्सी मिथाइल अमाइनो मीथेन 50.4 ग्राम होता है। बोरिक एसिड होता है जो कि 3.8 ग्राम होता है, और EDT 5 ग्राम होता है, और डिस्टिल वाटर 1 लीटर होता है। और वर्किंग ट्रायस बफर जो कि डाइल्यूट स्टॉक होता है, ट्रायस बफर 1:5 के डिस्टिल वाटर में। और स्टॉक लाइसिंग रिएजेंट होता है जो कि 1 ग्राम पर डेसीलीटर होता है जो कि सेपिरिन इन डिस्टिल में करते हैं। और वर्किंग लाइसिंग रिएजेंट होता है जो कि 10 ml ऑफ स्टॉक लाइसिंग मतलब रिएजेंट है, उसको ओपन करते हैं 2 ml ऑफ 3 ग्राम पर डेसीलीटर पोटेशियम साइनाइड विद 88 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। और डर्बिंग्स रिएजेंट। तो ये 5 तरह के अपन रिएजेंट काम लेते हैं। ठीक है, अब हम प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं हीमोलाइसेट को बनाने के लिए होल ब्लड सेल। तो देखिए हीमोलाइसेट प्रिपेयर करते हैं हम डिस्ट्रॉय करने के लिए रेड सेल मेम्ब्रेन, ताकि वो है ना फ्री हो जाए मतलब है ना हीमोग्लोबिन। तो ये किस तरह से करते हैं, पहले 0.5 ml ब्लड लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, फिर 5 ml नॉर्मल सलाइन डालेंगे, और फिर उसको मिक्स कर देंगे ब्लड और नॉर्मल सलाइन को, और फिर अपन सेंट्रीफ्यूज कर देंगे 1500 RPM में 5 मिनट के लिए। फिर अपन है ना 0.15 ml डालेंगे वर्किंग लाइसिंग रिएजेंट, और फिर उनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ रेफ्रिजरेटर। फिर उस टेस्ट ट्यूब को अपन रेफ्रिजरेटर में डालते हैं 15 मिनट के लिए। अगर इफ सॉल्यूशन इज क्लियर, अगर सॉल्यूशन क्लियर हुआ तो रेड सेल आर कंप्लीटली हीमोलाइज्ड, तो रेड सेल कंप्लीटली हीमोलाइज्ड है। और अगर सॉल्यूशन क्लियर नहीं है तो सैंपल है ना वो प्लेस है मतलब है ना देन द सैंपल इज प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर अगेन, तो अपन उसको वापस रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं। तो ये अपन हीमोलाइसेट करते हैं सैंपल को, ताकि सैंपल मतलब है ना मतलब जो रेड सेल मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और फ्री हो जाए हीमोग्लोबिन। किस तरह से, मतलब है ना ब्लड लिया, हिपरनाइज किया, उनको सेंट्रीफ्यूज किया, फिर वर्किंग लाइसेंस रिएजेंट डाल दिया, फिर उसको वापस फिर उसको मतलब फ्रीज में रख दिया। फ्रीज में रखा कंप्लीटली, अगर फिर मतलब है ना क्लियर है तो हीमोलाइज्ड है, नहीं है तो वापस डाल देंगे फ्रीज में।
ठीक है। अब अपन करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के स्टेप क्या है? तो प्लेस द इक्वल क्वांटिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन इन बोथ एपरेटस कैथोड और एनोड। देखिए अपन ने सबसे पहले डायग्राम देखा था, तो ये देखिए, तो कैथोड और एनोड पे अपन क्या करेंगे, ये है एपरेटस, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आपको इसी डायग्राम से रेफरेंस लेना है। तो ये पावर बैंक है और ये लगा दिया और ये अपन ने चीज़ें कर ली, और ये अपन कर रहे हैं, बफर बैंक है और बॉन्ड फॉर्म है, ठीक है। और तो अपन क्या करेंगे, इक्वल क्वांटिटी के बफर सॉल्यूशन डाल देंगे दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव पे, ठीक है। फिर अपन रिमूव कर देंगे जो एक्सेस बफर सॉल्यूशन है कंपार्टमेंट से, और फिल्टर पेपर्स की मदद से जो है ना एक्सेस बफर है वो रिमूव कर देंगे और दोनों के यहाँ पे बफर डाल देंगे, पॉजिटिव और कहते हैं दोनों में। यहाँ पे देखिए ये बफर है, ये देखिए आपको डॉट डॉट करके दिख रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बफर डाल दिया, और एक्स्ट्रा बफर है उसको अपन रिमूव कर देंगे फिल्टर पेपर की मदद से। फिर अपन करेंगे टेक अ वोल्टमान फिल्टर स्ट्रिप्स फोल्डेड एट द मिडल विद लाइट पेंसिल मार्क एंड राइट आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए अपन है ना वॉल्टमान फिल्टर पेपर स्ट्रिप मतलब है ना फोल्ड मतलब लेंगे, और वो है ना मिडल होगा विथ लाइट पेंसिल मार्क्स, और उनके लाइट पेंसिल मार्क होंगे, और उसके अपन आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे ये देखिए वॉल्टमान फिल्टर पेपर लिया और उसमें पेंसिल मार्क होंगे, राइट, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, मतलब है ना उसका है ना आइडेंटिफिकेशन मतलब राइट कर देंगे। फिर प्लेस करेंगे 30 माइक्रोलीटर ऑफ हिमोलाइसेट एट मिडल, फिर मतलब है ना बीच में 30 ml हिमोलाइसेट डाल देंगे ऑफ पेपर ऑन पेंसिल मार्क में। फिर स्विच ऑन कर देंगे पावर बैंक को, और है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस को करने देंगे 18 से 20 घंटे, वो भी 110 से 120 वाट। सबसे पहले क्या किया, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पे अपन ने एक मतलब बफर डाल दिया, फिर ज़्यादा बफर उसको फिल्टर पेपर की मदद से ले लिया, फिर अपने वॉल्टमान पेपर स्ट्रिप डाल दी मिडल में, और जिस पे है ना लाइट कलर के पेंसिल के मार्क होंगे और इनके आइडेंटिफिकेशन होंगे। फिर अपन क्या करेंगे 30 माइक्रोलीटर हिमोलाइसेट डाल देंगे मिडल में, मतलब पेपर के ऑन पेंसिल मार्क, फिर स्विच ऑन कर देंगे, और 18 से मतलब है ना 110 से 120 मतलब वाट पे, ठीक है। तो फिर क्या होगा चीज़ें, क्या होगी, अब देखिए ये डाला, तो देखिए पेशेंट 1 है जो कि नॉर्मल है, जिसमें HbA इतना है, HbA2 इतना है, HbF इतना है। पेशेंट 1 है उसमें देखिए HbA कम है, Hb2 की मात्रा भी अलग है, HbF की भी अलग है, 3 में भी अलग है, 4 में भी अलग है, मतलब 3 और 4 इन सब में अलग है, ठीक है। तो देखिए अपन को पता कैसे चलेगा कौन सी नॉर्मल है क्या है। अगर हीमोग्लोबिन की नॉर्मल में क्या होगा, ओरिजिन ये होगा, और हीमोग्लोबिन 1 जो कि इतना % होगा, और हीमोग्लोबिन 2 का ये बैंड बनेगा, और हीमोग्लोबिन F का होगा वो इतना सा बैंड बनेगा, और S तो होगा ही नहीं और C भी होगा ही नहीं। पर अगर अब नॉर्मल सिकल सेल एनीमिया है तो उसमें HbA1 का बैंड नहीं बनेगा, और उसमें HbS का बैंड बनेगा बड़ा, और बाकी HbF का भी बैंड थोड़ा ज़्यादा बनेगा, और HbA2 का भी बैंड कम बनेगा, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया का ट्रेट है तो उसमें HbA1 का भी बनेगा, HbS का भी बनेगा, HbF का भी इतना बनेगा, और HbA2 का इतना बनेगा। और बीटा थैलेसीमिया है तो उसमें HbA1 का बनेगा, पर HbA2 का ज़्यादा बनेगा नॉर्मल से, और HbF का इस तरह से। और उसके ट्रेट है तो उसमें ओरिजिन में ये है, और उसमें HbA1 का बिल्कुल कम मतलब का बहुत ज़्यादा कम बनेगा, HbA2 का ज़्यादा, और HbF का बहुत ज़्यादा। बीटा थैलेसीमिया मेजर है और ट्रेट है तो उसमें ये अब मेजर है, तो ये ठीक है। तो अपन क्या है, इल्यूशन ऑफ सेपरेट हीमोग्लोबिन बैंड्स, तो आप इल्यूशन करेंगे तो HbA, HbA2, HbS और HbC कट करेंगे इंडिविजुअल का हीमोग्लोबिन का बॉन्ड, और उसको प्लेस कर देंगे हीमोग्लोबिन बॉन्ड को एक टेस्ट में, ठीक है। फिर डार्बिन रिएजेंट डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे 5 मिनट के लिए, और फिर अपन अब्जॉर्बेंस रीड करेंगे, और वो भी 450 nm पे। तो जैसे ही अपन ने अब्जॉर्बेंस रीड की तो अपन को पता चल जाएगा अगर नॉर्मल है पेशेंट, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो अपन ने फिल्टर पेपर वगैरह डाला था, तो फिर अपन ने ये उसका एक स्ट्रिप काट के डार्बिन रीजन में डाल देंगे और 5 मिनट रीड कर लेंगे, फिर उसको अब्जॉर्बेंस रीड कर देंगे इंडिविजुअल हीमोग्लोबिन का, वो भी 430 nm में। तो अपन को अगर नॉर्मल है हीमोग्लोबिन तो अपन को ये बैंड दिखेंगे, और सिकल सेल एनीमिया है तो अपन को ये बैंड दिखेंगे, उसके ट्रेट है तो ये बैंड दिखेंगे, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है तो ये बैंड दिखेंगे, और बीटा थैलेसीमिया मेजर है तो ये बैंड दिखेंगे। तो ये अपना पूरा हो गया हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें अपन देख लिया हीमोग्लोबिन क्या है और किस तरह से काम करता है। और ये देखिए रेड सेल के अंदर होता है, तो अपन इसको तोड़ेंगे तभी हम हीमोलाइसिस बनाते हैं, ताकि हम फ्री हीमोग्लोबिन को अच्छे से कर पाए। तो ये हो गया अपना पूरा हीमोग्लोबिन। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे एली सेल।